गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया बाय डबल इंटीग्रल बिटवीन द पैराबोला दिस एंड दिस। तो मतलब दो गो पैराबोला है और उस दो पैराबोला के बीच का जो एरिया निकालना है मुझे, सरफेस एरिया जो होगा दोनों बीच का एरिया, वो डबल इंटीग्रल का यूज करके मुझे निकालना है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, अगर देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन लिखा गया फाइंड द सरफेस एरिया बाय डबल इंटीग्रल बिटवीन दी पैराबोला दिस एंड दिस। के दो गो पैराबोला है, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए एक पैराबोला है आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए तो यहाँ पे एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है एक पैराबोला, और दूसरा पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ना जब हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जगह पर कुछ नंबर्स मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, एक जगह कोई नंबर मिल जाए, या फिर इस टोटल मिला करके मुझे 16 दे दे या 25 दे दे, ऐसे कुछ कोई पैराबोला दे दे। तो दो पैराबोला है और दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो डबल इंटीग्रल से मुझे कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला होगा। तो ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 0 पर है जी। एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यहाँ पे वाई माइनस जीरो है, तो वर्टेक्स क्या है 0 0 पर वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स होगा। और कैसा है वो, y की तरफ पॉजिटिव साइड है, y की तरफ लीनियर है और तो y की तरफ पॉजिटिव है, तो क्या होगा ऐसा ये पैराबोला ये है। तो दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हो गया पैराबोला। और ये क्या है जी, y इक्वल टू 4x, x की तरफ लीनियर है मतलब x की तरफ मूव होगा और पॉजिटिव x की तरफ है तो इधर होगा ऐसे। तो दूसरा वाला पैराबोला ऐसे है, ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस पैराबोला इज दिस। अब मुझे क्या यहाँ पे बोला गया है, आपसे बोला गया कि इस दोनों से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है ये वाला मुझे निकालना है, मुझे यही एरिया निकालना है। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, भाई इस एरिया को दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया उसको निकालने के लिए हमको एक स्ट्रिप देना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक स्ट्रिप ऐसे दे देते हैं, हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इस स्ट्रिप में देखेंगे कि y कहाँ से कहाँ तक है जी। तो y का लिमिट यहाँ पे देखिए y क्या है, इस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे y कितना है जी, इसी कर्व को ना टच कर रहा है लोअर लिमिट में। यहाँ पे y निकालिएगा तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा। और यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है, इस वाले को टच कर रहा है, तो यहाँ से y निकलेगा क्या, तो यहाँ से y निकल के आएगा, इस कर्व को टच कर रहा है तो इस कर्व का वैल्यू क्या ये है, तो y यहाँ से क्या निकल के आएगा अंडर रूट 4ax, y इक्वल टू अंडर रूट 4ax, रूट से 4 बाहर आ गया तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट ax बचेगा फिर। तो मतलब y का लिमिट तो मुझे मिल गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन क्योंकि मुझे पूरा एरिया निकालना है तो मुझे एक स्ट्रिप डालना पड़ता था। उस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा जी, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा dx इंटू dy से इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाता है dx इंटू dy हो जाता, और इस एक स्ट्रिप का एरिया निकाल करके उसको यहाँ से यहाँ सर्कुलेट करा देते, रोटेट करा देते, भाई कहाँ से कहाँ टोटल एरिया निकल जाता। तो y का लिमिट तो मिल गया कि नीचे वाले से ऊपर वाले को टच कर रहा, तो y का लिमिट मिल चुका है। अब x का लिमिट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, नो डाउट। अब यहाँ तक ही ना मुझे रन कराना है, मुझे यहीं तक ना रन कराना है, मतलब यहाँ पे जो कर्व यहाँ से जो x से शुरू हो रहा है कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम यहाँ x इक्वल टू 0 से x का यहाँ पे क्या लिमिट होगा, x इक्वल टू व्हाट। इस चीज को निकालने के लिए आपको इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या है। अगर यहाँ पे पता चल जाएगा कि x में क्या है तो हम यहाँ पे बता पाएंगे कि x का लिमिट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम देखेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बोला है फाइंड द सरफेस एरिया बाय डबल इंटीग्रल बिटवीन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले तो हम यही बताएंगे भाई कि यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसको रिप्रेजेंट करिए। तो लिखा है हमने द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose ग्राफ इज गिवन एज फॉलोज। जो गिवन इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन है और उसका ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। अच्छा अब क्या बोला गया है, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक पैराबोला ये ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर टू 4ay, ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे y का लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4a, यहाँ y का लिमिट अंडर रूट 4 जो था, अंडर रूट में 4 था वो बाहर आके 2 अंडर रूट ax हो गया। अभी मैं आपको समझा भी रहा था स्टूडेंट से। अब x का लिमिट यहाँ पे 0 है, ऑब्वियस है कि 0 0 पर दोनों का वर्टेक्स है, और यहाँ पे क्या होगा इसको पता करने के लिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है कि टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। पहला पैराबोला का इक्वेशन दूसरे पैराबोला के इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दीजिए। तो चूंकि यही ना दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसी दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। तो कैसे निकलेगा, तो हमने इस दोनों को सॉल्व करना चाहा है, कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4ay है, यहाँ पे y स्क्वायर 4x है, तो क्या करिए किसी एक को स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ,
तो स्क्वायर करेंगे तो पता क्या होगा, y का पावर इधर 4 तो जरूर होगा, बट यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू तुरंत यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे फ्रॉम 1 वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, यही ना था जी। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a आएगा। कोई दिक्कत है क्या बताइए। अब क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या करते हैं, देखिए एंड फ्रॉम टू वी हैव y का वैल्यू, y स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4ax है। आप एक बात बताइए, y का वैल्यू ये है और y स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो हम क्या करते हैं, इसी को स्क्वायर कर दे, क्या रिलेशन 3 को स्क्वायर कर दे। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स पावर एक्स स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर, इधर में y का स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4ax। आप देखिए किस तरीके से चीजें हो रही है स्टूडेंट, किस तरीके से बात हो रहा है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे y इक्वल टू ऐसा था, तो यहाँ फ्रॉम टू क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो y की जगह पे इस वैल्यू को रख दिया हमने, y की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे तो y की जगह y का स्क्वायर, मतलब इस चीज का पूरा का स्क्वायर इक्वल टू 4x। ऐसे भी समझ सकते हैं आप क्या किया गया, y का वैल्यू ऐसा निकाले, यहाँ पे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब क्या, x का पावर 4 बाई 16 या स्क्वायर इक्वल टू ये। अब थोड़ा सा और सॉल्व करिए, x का पावर 4, ये पूरा इधर 16 चौक 64, a का पावर 3x, x का पावर 4 इक्वल टू 16 चौक 64, a का पावर 3x। अब देखिए x कॉमन कर लेते, दो इधर ले आते हैं तो क्या होगा, x का पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0। अब दोनों में से x कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 64 a क्यूब, बस x तो बाहर चल गया है। अब यहाँ से क्या होगा, एक बार ये वाला इक्वल टू 0 होगा और एक बार क्या होगा, x क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है क्या होगा, x क्यूब इक्वल टू उधर भेजिए 64 a क्यूब, और आपको पता है जी इस 64 a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब होता है 64 और a क्यूब को यहाँ पर तो 4a का होल क्यूब कर दिया, तो x क्यूब बराबर 4a का होल क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे 1/3 तो कट जाएगा, सिर्फ x का वैल्यू आ जाएगा 4a। तो देखिए x दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, x 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे x कितना है 4a है। ये तो हमने सिर्फ x में निकाला है, अब y में कितना होगा, तो y में भी निकाले थे कि जब x 0 होगा तो y कितना होगा जी। तो किसी इक्वेशन में इस दोनों में x 0 पुट करें तो y कितना होगा, निकल जाएगा, x 4a पुट किया तो y निकल जाएगा। x 0 और 4a आया है तो हम क्या लिखेंगे, when x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 1 क्या था जी, ये वाला 1 था, x इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, और जब x इक्वल टू 4a पुट करेंगे तो 4a का स्क्वायर और यहाँ पे 4a, फिर 4a कट जाएगा, y इक्वल टू 4a आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 वी हैव y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 4a तो देन फ्रॉम 1 वी हैव 4a का स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो ये को कट गया, y इक्वल टू 4a बच गया। तो हम क्या बोल सकते हैं जी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0,0 और एक है 4a 4a। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 4a 4a इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फाइनली अब हम क्या बोल सकते हैं जी कि अब जो आप स्ट्रिप ऐसे दे रहे हैं तो उसका यहाँ पे लिमिट कितना हो रहा है, यहाँ पे लिमिट जो हो रहा है x इक्वल टू क्या हो गया 4a तक, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू यहाँ पे 4a अपना लिमिट आ गया x में, और y में लिमिट तो है ही। तो हम यहाँ पे वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि दस द इंटरसेक्शन इज 0 0 एंड 4a 4a, ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों पैराबोला का। तो फाइनली नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि मुझे एरिया निकालना है तो एक स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस कंसीडर कर दिए, और इसका एरिया क्या होगा dx इंटू dy, इस पैरेलल छोटे से पतले स्ट्रिप का एरिया dx इंटू dy, और इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रीजन पर, तो भाई पूरा का एरिया निकाल के मुझे दे देगा। तो हमने लिखा है कि वी कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, देन लिमिट्स आर y इक्वल टू क्या, y का लिमिट लोअर लिमिट ये से यहाँ तक, और x का लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a तक। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड एरिया होगा क्या होगा, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू y का लिमिट पहले x स्क्वायर बाई 4a से 2 अंडर रूट ax तक, और dy dx क्यों भाई, क्योंकि y का लिमिट पहले दिया हुआ है, y का लिमिट है ना कि y इक्वल टू ये से ये था, देख लीजिए आप डायग्राम, y इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए y का वेरिएबल पहले है, dy देन dx का वैल्यू क्या 0 से 4a। अब क्या करना है, मुझे सीधा सीधा इंटीग्रेशन ही तो करना है, बेसिक सी बात है। कैसे करेंगे, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट है x स्क्वायर बाई 4a से 2 अंडर रूट ax तक, और dx है यहाँ 0 से 4a है। अगले स्टेप में y की जगह पर ये अपर लिमिट पुट करिए माइनस, फिर ये पुट करिए लोअर लिमिट, तो क्या होगा 2 अंडर रूट ax माइनस x स्क्वायर बाई 4a, और बाहर में क्या है अपना dx है। अब देखिए 0 से 4a रहने दिए, यहाँ पे 2 अंडर रूट a अंडर रूट x दोनों पे बांट दिए, और यहाँ पे क्या 1/4a और फिर x स्क्वायर dx। अगले स्टेप में जब होगा तो 2 अंडर रूट, ये जब इंटीग्रेशन इस पे जाएगा तो 2 अंडर रूट a बाहर, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको ही पता है 3/2, सॉरी 2/3 x का पावर 3/2 ये हो जाएगा, माइनस 1/4 बाहर, x का पावर 2 का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3, यही चीज कर दिया हमने, 2 अंडर रूट a बाहर 2/3 x का पावर 3/2 रूट x का इंटीग्रेशन, माइनस 1/4 बाहर और x क्यूब बाई 3, 0 से क्या होगा यहाँ पे 0 से लिमिट हो जाएगा आपका 4a। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला जैसे ही स्टूडेंट, यही चीज हमें सीखना है यहाँ पे, जैसे ही हमें देखिए यहाँ पे
जैसे जैसे ही बस 2 मिनट का और क्लास है, 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि 4a जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4a का पावर क्या करना है 3/2, तो हमने अपर लिमिट पुट कर दिया कि 2√a 3/2 सॉरी 2/3 और इसके यहाँ पे 4a का पावर कितना 3/2 1 बाई यहाँ पे 3 इंटू 4 क्या हो 12a और इसके जगह पे 4a क्यूब हो गया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व करना है, यही सीखना है मुझे। बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे देखिए हम लोग 2√a ठीक है रहने देते हैं हम लोग, इससे कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, हमने 4 कर दिया, नीचे में 3 था 3 कर दिया। रूट a को लिख सकते हैं a का पावर 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे जो 3/2 आएगा इस पे भी आएगा और दोनों पे आएगा, तो 4 का पावर 3/2 और a का पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या, ये 4 से कटेगा, देखिए 4 का क्यूब होगा और नीचे में 12, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है क्या, 4 चौक 16 चौक 64, 64 और a का क्यूब आ जाएगा, a का क्यूब। अब ये कट गया, 4 से कटा है तो 16 चौक 64 और 4 तिया 12, तो यहाँ 12 3 बार में कटा। अगले स्टेप में क्या होगा 4/3 a का पावर 1/2 और यहाँ पे 3/2 है, कितना होगा जुट करके 4/2 होगा मींस कि 2a का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना आपको पता है इसका वैल्यू कितना होगा, तो 4 का वैल्यू को हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 4 का वैल्यू 4 का पावर 3/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं पता है 2 का पावर 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं जी। 4 को नहीं लिख सकते 2 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4 को अगर हम 2 का पावर 2 लिखेंगे तो पावर पावर गुना होगा, फिर 2 2 कट जाएगा, तो फिर 2 का पावर 3 मींस की 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 8। तो इस ये 4 का पावर 3/2 को लिख दिए 8, ये दोनों आपस में जुड़ करके कितना हो गया a का पावर 2, फाइनली ये कितना हो गया 16a³ 3। ए भी कट गया तो ए बचे तो a का स्क्वायर बचेगा सिर्फ, ठीक है। और अब बाकी बातें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा ये 3 जो है यहाँ का पावर का नहीं है, ये कटने के बाद ये वाला 3 है ये, तो ये आ गया 4/3 8a² माइनस 16a²/3। तो ये नीचे में डिनोमिनेटर सेम है तो 8 क्या हो गया 8 चौक 32, ये गुना है कुछ नहीं तो गुना है, 8 चौक 32a² माइनस 16a², 32 में 16 गया तो 16 बचेगा, तो 16a²/3² यूनिट आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इस दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, स्क्वायर एरिया जो यहाँ निकल रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो वो आ गया कितना 16a²/3² यूनिट। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको रिवीजन में हो गया होगा, अब क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। बाकी इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का पीडीएफ चाहिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप डीएमए मैथमेटिक्स ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे जाकर के बहुत मिनिमम फी में आप डीएमए गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। बाकी इस क्लास में इतना ही, अगले क्लासेस में मिलेंगे हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस के साथ।